तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वान्नन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकलाः कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न वर्तते। श्रीमन्तः मान्याः गीर्वाण वाग्वल्ली ललितालवालकल्पाः अस्मत्प्रेष्ठाश्छात्राः अत्र खलु तीर्थराजप्रयागे मठश्छात्रादिनिलयः इत्ययमर्थः नितरां दृष्टिपथमवतरति। मठश्छात्रादिनिलयः मठे छात्रस्य प्राधान्यमस्ति। आदिपदेन सतां ग्रहणं गवां ग्रहणम् अन्येषां च ग्रहणं भवति, परञ्च छात्रस्य प्रतिपदोक्तोच्चारणत्वात् छात्रस्य वैशिष्ट्यमेव अक्षिलक्षी भवति। मठश्छात्रादिनिलयः अत्रागते सति मयि सर्वे छात्राः एव अस्मत् सम्मुखम् उपस्थिताः। इदं महत् सन्तोषकरमस्ति, सौभाग्यकरं चापि विद्यते, नात्र कश्चित् सन्देहः। अत एव विचारः अस्माकं मनसि एवं भूतः प्रवृत्तः यत् संस्कृतस्य किमस्ति माहात्म्यं, संस्कृतस्य का च विद्यते उपयोगिता। इदानीं समाजे संस्कृतस्य अध्ययनेन किं लप्स्यते, किं च इदानीं प्राप्यते इति सर्वमपि अस्माभिः अत्र समेषां छात्राणां परिषदि विस्फोरणीयं विद्यते। सर्वे अपि अस्मत् वक्तव्यस्य बोद्धारः स्युः इत्यर्थं हिंदी भाषयाप्यस्माभिः किंचित प्रस्तूयते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा कि मेरे सामने ये पूछा है कि स्वामी जी, प्राय लोग पूछा करते हैं कि संस्कृत पढ़ने से क्या होने वाला है, क्या क्रेज है इसका, क्या फ्यूचर है संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का। संस्कृत के लिए मैं यही इतना कहूँगा कि जो संस्कृत समझ लेता है उसमें एक ऐसा लैंग्वेज सेंस डेवलप हो जाता है जो कि विभिन्न भाषाओं को समझने का सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। संस्कृत की एक ऐसी विशेषता है जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विषय को प्रतिपादित कर सकती है। विशेषता एक ऐसा गुण है संस्कृत का जो थोड़े से थोड़े शब्दों में अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है और बड़ा से बड़ा बना करके भी व्यक्त कर सकता है। जैसे हम पृथ्वी इतना कह दिए और इसी को हम साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना पृथ्वी ये भी कहें तो साध्या पृथ्वी, साध्यता पृथिव्याम, साध्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना पृथ्वी। तो चावल को बीनने के समय एक एक चावल देखते हैं, बीनने की जो एक कला है वो संस्कृत साहित्य में न्याय शास्त्र के रूप में वर्णन की गई है। बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि जितनी प्रखर होगी विषयों को समझने में उतने ही आप दक्ष होंगे। स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना डेवलप करने के लिए जैसे एक सांस में 10-10, 20-20 डिप मारते हैं, दंड करते हैं, उसी प्रकार का वह बुद्धि व्यायाम पूर्वक पदार्थ विवेचन होता है जिससे कि हमारी प्रतिभा सशक्त होती है और दुरूह से दुरूह विषयों को समझने में समर्थ होती है और निर्णय लेने में भी समर्थ होती है। और संक्षेप करना है यदि
तो व्याकरण के माध्यम से हम संक्षेप करते हैं। यहाँ तक कि व्याकरण में कहा जाता है आधी मात्रा भी अगर कम हो जाए किसी भी चीज को समेटने में, अर्धमात्रा का भी अगर लाघव हो जाए और विषय प्रस्तुत किया जा सके, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, तो पुत्र पैदा होने का जो सुख होता है उस तरह का सुख होता है। व्याकरण इस समय कंप्यूटर के लिए इतनी उपयोगिनी भाषा है, व्याकरण कंप्यूटर के लिए इतना उपयोगी और संस्कृत भाषा इतनी उपयोगिनी भाषा है कंप्यूटर के लिए कि सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये एक विशेषता है, ये एक वैशिष्ट्य है कि आज दुनिया भारतवर्ष की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक देती है। बेंगलोर में जब बिल क्लिंटन गए तो भी बेंगलोर के हमारे आईटी के बच्चों के सामने घुटने टेक दिए थे। ये सब गुणवत्ता है, ये समझने की बात है। संस्कृत के छात्रों की डिमांड विदेशों में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे यहाँ भी आते हैं पत्र और छात्र मांगते हैं, विद्यार्थी मांगते हैं, संस्कृत के जानकार लोगों को मांगते हैं। केवल इन्हीं कारणों से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत समस्त भाषाओं की मूल भाषा है। संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं। उनके शब्द भी इस तरह के हैं जिनको संस्कृत से ही निकला हुआ हम देखते हैं। अगर अंग्रेजी को ही लीजिए तो अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या है? संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? भ्रातर। भ्रातर का मतलब भाई, भ्रातर शब्द है। अब ब्रदर को भ्रातर बनाने के लिए कोई भी अल्फाबेट बाहर से नहीं लेना पड़ता है। BROTHER, तो टी के बाद वाला जो एच है उसको उठा करके बी के बगल में कंपोज कर दीजिए तो BHROTER भ्रातर बन जाएगा। कोई भी अल्फाबेट नहीं। क्यों भाई एच को ही उठा करके बी के बगल में कंपोज किया जाए? क्योंकि एच वहाँ बदमाशी कर रहा है। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी कहीं बदमाशी करते हैं तो मॉनिटर चाहे अध्यापक उनका कान पकड़ के उठा के दूसरी तरफ बैठा देता है। उसी प्रकार से वो एच बदमाशी क्या कर रहा है? एच जो है वो टी के फोनेटिक वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। न तो टी को टा रहने दे रहा है और न ही ता रहने दे। टी से या तो टा बनेगा या ता बनेगा, यही दो बनेगा। लेकिन वो एच ऐसी बदमाशी कर रहा है जो कि एक तीसरी ही चीज बना दे रहा है, उसको दा बना दे रहा है। इसलिए उसको वहां से उठा दिया गया और उठाकर बी के बगल बैठा दिया गया तो बन गया BHRO TER तर, भ्रातर हो गया। इसी तरह मदर है। मदर में टी के बाद का जो एच है वो तो मदर को ही दूषित कर रहा है। तो माँ शब्द को भी अगर कोई दूषित करने वाला है तो उसको तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं देनी चाहिए। उसको तो बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, गेट आउट कर देना चाहिए और उसको हटा ही देना चाहिए। और हटा दिया गया तो मातर हो गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बंधुओं कि आप सब लोग समझेंगे कि संस्कृत कितनी ज़्यादा कहाँ कहाँ प्रवेश कर गई है। आप लोग कहते हैं एक कप चाय पी लो। एक कप क्या है? कम जलम पीबत येनेन इति कपम पात्रम। कप क्या है? क माने पानी, और वो पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में जो भी हो उसको जिससे पिया जाए उसको कप कहते हैं। स्पेलिंग केवल बदल देना है, KAP हो जाएगा और आप CUP कप के उसका अंग्रेजीकरण कर देते हैं। CUP कप बना करके उसका अंग्रेजीकरण कर देते हैं अंग्रेजी वाले। तो कम जलम पिबती जैसे कप हो गया। इसलिए हम समझते हैं ना इन सब चीज़ों को। रेल कहते हैं, RAIL स्पेलिंग कर देने से आपने अंग्रेजीकरण कर दिया। REL कर देंगे तो रेल हो जाएगा। हम लोग जनरल अगर स्पेलिंग बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे। वो रेल क्या है? रे माने रेखा में, ला माने जो लस है, रेखायाम लसत इति रेल। दो रेखाएं हैं, लोहे की पटरी है और उसके ऊपर जो चलती है वो रेल है। तो ऐसे ऐसे शब्द, कितने शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं और उसी रूप में वहाँ पर पड़े हैं। अंग्रेजी ही नहीं, आप फारसी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, उसमें भी आप देखिएगा
तो प्रथम जो है पहला हो गया, द्वितीयम द्वियम, द्वियम बन के दोयम हो गया। ता का अपभ्रंश या बनता है, जैसे अमित अमी हो गया, अमी हलाहल मद भरे। तो इस तरह से सीता, सीता में ता का जब अपभ्रंश हुआ तो ता का या हो गया, तो सीता जो था वो सिया हो गया, और सियाराम सियाराम आप सब लोग कहते ही हैं। तो इस तरह से द्वितीयम जो है ता का अपभ्रंश होकर के द्वियम हुआ, और द्वियम से दोयम हो गया। या का अपभ्रंश जा हो जाता है, यमुना जमुना, यज्ञ जग, जुगल किशोर जुगल किशोर, तो प्राय मारवाड़ी लोग लिखते हैं युगल को जा लिखते हैं। इसी तरह तृतीयम था तीजम, और तीजम से तीजा हो गया। चतुर्थम चौहर्रम हो गया। पंचम पंजुम बन गया। संख्या में देखो तो चा को जा की ध्वनि कर दिया। यहाँ तक कि सप्तम हप्तम हो गया, सा को हा कह दिया, सप्तम हप्तम हो गया। सप्ताह हफ्ता, हफ्ता हफ्ता आप लोग कहते हैं, एक हफ्ता दो हफ्ता, तो सप्त जो है हफ्त हो गया। तो सा मरुभूमि में सा को हा कहने की पद्धति ही है, और उसका भी एक कारण है, उसका भी मूल वेदों में है। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे हम कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यों कहते हैं। तो श्री जो है हरि, श्री लक्ष्मी जी हैं। हरि और जब दोनों एक साथ कह जाएंगे तो श्री और लक्ष्मी, तो श्री जो है संसार के बाह्य ऐश्वर्य को प्रकट करने वाला शब्द हो जाता है, और लक्ष्मी जो है सौंदर्य को प्रकट करने वाला शब्द हो जाता है। और जब केवल लक्ष्मी शब्द का कहीं प्रयोग होता है तो लक्ष्मी और श्री सब एक साथ हो जाता है। केवल श्री शब्द का प्रयोग होता है तो श्री और लक्ष्मी सब एक साथ हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीम जो है ह्रीम हो गया, और महालक्ष्मी का वाचक हो गया। श्री भी महालक्ष्मी का वाचक हो जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं में हम देखते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीं ही होता है, तो श्री में स को ध्वनि। यहाँ तक कि वेद मंत्र में सरस्वत्यो हरस्वत्यः, तो सरस्वत्यो हरस्वत्यः, सरस्वती हरस्वती, तो सा को हा की ध्वनि। तो इस तरह सप्तम हप्तम हो गया, दसम दहम दहाई के रूप में हो गया। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि संस्कृत का प्रवाह, संस्कृत का प्रभाव वो किसी भी भाषा में अव्याहत रूप से रहता ही रहता है, उस पर कोई नो एंट्री नहीं लगा सकता है। वो संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में हैं। इसलिए यदि हम संस्कृत पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अफ्रीकियन में देखो, अफ्रीका में जो बोलते हैं तांबुल को क्या कहते हैं, टम्बुओ, टम्बुओ वहाँ बोलते हैं तांबुल को। टम्बुओ क्या है, वो तांबुल ही है, तम्बुओ टम्बुओ अंग्रेजी में लिखेंगे तो। वहाँ की भाषा का नाम सुहेली है। क्या नाम है, अफ्रीकन भाषा को सुहेली कहते हैं। सुहेली क्या है, वो सहेली ही है, वो संस्कृत की सहेली है। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मूल सारे विषय हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। 18 विषय ऐसे हैं जिसमें नाट्य है, जिसमें स्थापत्य है, जिसमें शिल्प है, जिसमें ज्योतिष है, जिसमें गणित है, जिसमें इतिहास है, जिसमें भूगोल है, जिसमें नागरिक सिद्धांतों को बताने वाले विषय हैं, जिसमें नीतियां हैं, जिसमें सभी बातें हैं, वो संस्कृत ही है। बाकी दुनिया की किसी भी भाषा में यह गुणवत्ता नहीं है कि इन सभी विषयों को लेकर के लिखे गए हों ग्रंथ। ये संस्कृत की ही विशेषता है। और हम पूर्ण शिक्षित थे जब तक संस्कृत का महत्व था। 1857 तक की रिपोर्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कभी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। मैकाले के बॉस ने, इधर 19वीं सदी में मैकाले के बॉस ने पूछा था कि भारतवर्ष कैसे क्या है। मैकाले ने कहा था वहाँ इतनी शिक्षा है, बहुत
यहाँ ऑपरेशन भी करने की ऐसी पद्धति है। वहाँ बैठा हुआ सभा में व्यक्ति ने कहा कि वहाँ ऑपरेशन की ऐसी गुणवत्ता है कि मैं जब युद्ध कर रहा था तो मेरी नाक कट गई थी, और नागौर जिला राजस्थान में कहीं कोई वैद्य थे, वहाँ पर हमको लोग ले गए तो उन्होंने उस नाक को ऐसे सेट करके और जंघे की खाल निकाल कर ऐसा किया कि अभी कोई जान नहीं सकता है कि मेरी नाक कट गई थी, कट चुकी थी पूरी की पूरी। उसी सभा में उसने खड़े होकर के इस बात को बतलाया था। ये हमारे यहाँ की शल्य क्रिया थी जो सुश्रुत संहिता के आधार पर संचालित होती थी, जिन सुश्रुत को विदेशों में लोगों ने स्टैचू बनाकर उनका, और उनके नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो वहाँ उसने बताया, लोगों ने कहा इनको दबाया कैसे जाएगा, कैसे किया जाएगा? बोले ऐसा कर दिया जाए कि उन सब, बोले विद्यालय कितने हैं? बोले विद्यालय तो बहुत हैं वहाँ हर गांव में विद्यालय है। बोले अरे इतना खर्चा कहाँ से आता है विद्यालयों का? बोले विद्यालय सभी खर्चे अपने स्वयं उठाते हैं। बोले अध्यापक कौन है? इतने लोगों को पढ़ाता कौन है? 100% शिक्षा थी भारतवर्ष में उस समय। ये तो षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष को, अंग्रेजी मान्यता नहीं है जिसमें उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया विद्यालय के, और जो नहीं अंग्रेजी जानेंगे उनका महत्व समाप्त किया, और इस तरह हमारे गुरुकुलों के महत्व को समाप्त किया। वहाँ पर पूछा है उसने कि इतने लोगों को पढ़ाने के लिए अध्यापक कितने हैं? बोले गुरुकुल में एक अध्यापक होता है, वही सबको पढ़ाता है। जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है वही अपने से छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उससे छोटे जो विद्यार्थी होते हैं वो उनको पढ़ाता है। पूरे विद्यालय के जितने छात्र हैं उसमें सबसे छोटा जो आज प्रविष्ट हुआ है वही केवल छात्र है, बाकी जो पहले के प्रविष्ट हैं वो सब छात्र होते हुए अध्यापक हैं। ये हमारी भारतवर्ष की व्यवस्था थी, और ये संस्कृत की व्यवस्था के आधार पर चलती थी। इसलिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। संस्कृत लोगों में समन्वय की भावना स्थापित करती है, जोड़ने की बात बतलाती है। द्वेष नाम की तो चीज ही नहीं है संस्कृत में, गालियां हैं ही नहीं संस्कृत में। संस्कृत में तो गाली भी देते हैं तो इतनी मीठी मीठी गाली देते हैं, किसी को अगर मूर्ख भी कहना होता है तो उसको कहते हैं देवानाम प्रियः, देवताओं का प्रिय है। इस तरह से इतनी सुसंस्कृत और सभ्य भाषा है। पंडित पुत्र, किसी को मूर्ख कहना होता है तो उसको पंडित पुत्र कहते हैं। किसी को मूर्खों का सरदार कहना होता है तो उसको मुग्धमणि कहते हैं। तो ऐसे सुंदर शब्द हैं हमारी संस्कृत में। संस्कृत तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप ऐसे निकलेंगे, इन सब विषयों का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे। उन छात्रों ने, संस्कृत के पढ़ने वाले छात्रों ने ऐसा डैम बनाया था जो आज इतना प्राचीन होने के बाद भी नहीं टूटा और उस प्रवाह नष्ट नहीं हुआ। आप लोग अनुभव करेंगे तो आपको मिलेगा। कर्नाटका ये क्षेत्र में जब जाएंगे, आंध्रा विजयनगरम स्टेट की तरफ और उस तरफ का रास्ता पार करेंगे तो वहाँ उनका सामाजिक योगदान इतना होता था संस्कृत के छात्रों का, गुरुकुल के आचार्यों का, कि उन लोगों ने मिलकर के उस डैम को बनाया था। और इतना प्रवाह कावेरी नदी का है, आप सब लोग जानते हैं। और ऐसा डैम बनाया था जैसे जेड होता है, इधर से जाता है, इधर से जाता, फिर इधर आता है। इसी तरह का वो डैम उन लोगों ने ऐसे किया था, फिर ऐसे किया। आज तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, आज तक वो बहुत व्यवस्थित है और बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो ये है हमारी संस्कृत की विशेषता और ये है हमारी संस्कृत का महत्व। इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत ही लाभदायक है। ऐहिलौकिक और पारलौकिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत लाभदायक है। इसलिए लोगों को अधिक से अधिक संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। और देहातों में भी, देहात शब्द भी तो संस्कृत है। अत सातत्य गमने है तो सतत गमन है। देह ही गमन का साधन हो जहाँ,
जहाँ और कोई दूसरा साधन जाने का न हो, रिक्शा न हो, ई रिक्शा न हो, गाड़ी न हो, वो देहात हो गया। जो भी देखे शब्द, आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको लोक भाषा के शब्दों में भी संस्कृत दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक संस्कृत समझते हैं, कुत्ता तक संस्कृत समझता है। आया तू बिगड़ करके आतू, आतू कहते हैं तो आ जाता है अतु, तो आतू, आयातु, आयातु जो है वो अतु हो गया बिगड़कर, और अतु जो है कहते ही कुत्ता भी आ जाता है। तो संस्कृत जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है, और संस्कृत बहुत लाभदायिनी भाषा है। पारलौकिक लाभ तो है ही है, इस लोक में भी आपका समाज में महत्व बढ़ेगा, आपकी योग्यता के माध्यम से लोग आपको सम्मानित करेंगे। इसलिए संस्कृतम पठ, संस्कृतम वद, संस्कृतो भव। ओम शांति शांति शांति।